आज हम यहाँ एक गांव में पहुंचे हैं। गांव का नाम है सरकतल वाला गांव है, ये सरसावा में पड़ता है। और आज किसानों की एक पंचायत हुई जिसमें किसानों के कई गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने पंचायत रखी है। उसको लेकर के आज हम जानकारी लेंगे कि क्या पूरा मामला है, किस बात को लेकर के पंचायत करी है, किस बात को लेकर के इकट्ठे हुए हैं। एक एक जिम्मेदार लोगों से जानकारी लेंगे क्या मामला है। ये जानकारी लेते हैं भाई से। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलमगीर। क्या है आज मामला, किस बात को लेकर के आज यहाँ गांव में इकट्ठा हुए जो पंचायत करी, क्या ये मामला ये है जी, वैसे तो ये 11-12 गांवों का नाम दे रखा है अखबार में। अखबार की जो विज्ञप्ति है और एडीएमएफ साहब ने ये विज्ञप्ति दे रखी। थोड़ा जोर से बताइए। तो इसमें जो ज्यादा रकबा है वो कुम्हारखेड़ा और सरकतल का है। कुम्हारखेड़ा सरकतल का जो रकबा इसके अंदर आ रहा है वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा रकबा आ रहा है इसके अंदर। जी 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 लगभग 180 हेक्टेयर के लगभग तो है सरकतल का और 368 हेक्टेयर के लगभग है कुम्हारखेड़े का। जी जी। तो अगर ये रकबा सारा इंडस्ट्रियल में या दो कॉरिडोर जो भी बना रहे हैं उसमें चला जाए तो यहाँ स्थिति ये है कि आबादी जो बढ़ेगी आने वाले टाइम में उसके लिए भी जगह नहीं बचती लोगों को। जी जी। और दूसरी बात ये है कि हमारी जो ये जमीनें हैं यहाँ पे, ये जो एरिया है दोनों गांवों का, ये जो जमीनें हैं ये बहुत ज्यादा उपजाऊ है। यहाँ गन्ना उगा लो, आप गेहूँ उगा लो, धान उगा लो, दालें उगा लो, बाग उगा लो, हर तरह की फसल इसमें होती है। तो ये जो है अगर यहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जा रहा है ये बिल्कुल सही फैसला नहीं है सरकार का। इंडस्ट्रियल एरिया जो भी कोई उद्योग लगाया जाता है या कहीं भी डेवलपमेंट होता है वो ऐसी ज्यादातर ऐसी जमीनों को हुआ है आज तक जहाँ बंजर जमीन है जो उपजाऊ नहीं होती। आप सरकार से क्या चाह रहे हैं? आपने जो यहाँ ये प्रोग्राम रखा है, जो पंचायत बुलाई, इसमें आप सरकार से, गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? हम सरकार से हमारी यही मांग है, यही चाह रहे हैं कि ये हमारी इन जमीनों की अगवाना करे। ये जो आप अपना जो प्रोजेक्ट है वो कहीं ऐसी जगह लगाया जाए जहाँ उपजाऊ जमीनें ना हो। गांव आपका यही है? क्या नाम है आपका? जी हमारे गांव का नाम है सरकतल वाला। अब इसी तरीके से एक जिम्मेदार हो रहे हैं इसी गांव में, मैं उनसे भी जानकारी लूंगा। क्या नाम है भाई जी आपका? कपिल सिंह है जी, गांव अलीपुरा से है जी। गांव अलीपुरा है आपका? सरकतल में हमारी जमीन है। अच्छा, तो इसमें आज भी पंचायत हो, आप यहाँ आए हो, आप क्या चाहते हो सरकार से, क्या मांगे? हमारे जैसा चल रहा है वैसे ही चलना था। हमारी जमीन बड़ी उपजाऊ है, उससे हमें कोई इंडस्ट्रियल एरिया की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अच्छा प्रदूषण है और हमारी जमीन भी कीमती है जी। और अच्छे बाग लगे हुए हैं, उसमें अच्छे आम प्राप्त होते हैं, हम खाते हैं और बाजार में बेचते हैं। तो हमें तो यही है कि हमें इंडस्ट्रियल एरिया की यहाँ पे अपने एरिया में आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। तो सरकार से आप क्या चाहते हो कि इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ इन गांव के आसपास ना आए, जो जिस तरीके से हमारा गांव है उसी तरीके से बना रहे, इसमें इंडस्ट्रियल एरिया को यहाँ से हटाया जाए, यहाँ पे हमारे पे थोपा ना जाए इंडस्ट्रियल एरिया को। हाँ यहाँ पे कहीं और जहाँ जमीन है तो पहला ही है यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाथीराम है, गाँव कुम्हारखेड़ा। आप जो पंचायत रखी है, आप क्या चाह रहे हैं? गवर्नमेंट से क्या कह के मांग कर रहे हैं? हम गवर्नमेंट से ये चाह रहे हैं जैसा वातावरण हमारा था ऐसा ही हम रहना चाह रहे हैं। जी जी। हम प्रदूषण नहीं चाह रहे यहाँ से। बड़ी गुड। प्रदूषण आएगा, बिल्कुल फैक्ट्री आने से प्रदूषण आता है। अगर यहाँ इंडस्ट्री फैक्ट्री आती है तो गांव के आसपास प्रदूषण आएगा, वो आप चाहते हो कि प्रदूषण ना हो यहाँ? बताओ हमें क्या फायदा उस प्रदूषण का? किसी को कोई फायदा है प्रदूषण का? नहीं। कभी किसी को प्रदूषण का फायदा है ही नहीं। जैसा हमारा गाँव का वातावरण है वैसा रहना चाहिए और हम वैसा ही चाहते हैं। किसी भी कीमत पे गवर्नमेंट की जमीन नहीं देंगे। ये हमारी माता है और हम अपनी माता को बेच नहीं सकते। गवर्नमेंट अगर इस पर यहाँ कार्य करती है, इंडस्ट्रियल एरिया बनाती है, तो आपका गांव के आसपास के लोगों का क्या फैसला, क्या निर्णय होगा? निर्णय यही रहेगा कि हम मर जाएंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। अच्छा, आप लोगों का कहना है कि हम मर जाएंगे, जमीन नहीं देंगे, इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ गांव के आसपास बनने नहीं देंगे, यही है जी? इंडस्ट्रियल एरिया उसमें बंजर भूमि में बनाओ ना, बुलंदशहर साग के सारे किक्कर खड़े वहां बनाओ। हमारे तो अगर आदमी को काट कर दबा देना कल को पैदा हो जाएगा आदमी यहाँ। हमारी जमीन ऐसी है, हमारी जमीन ऐसी है, पैदावार में भी अगर आदमी को काट कर दबा दे आदमी जिंदा हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। आप बताओ चाचा, क्या नाम है आपका? सुरेश है जी मेरा नाम। आप चाचा क्या चाहते हो? आज यहाँ पंचायत में आप लोग पहुंचे हैं, गांव में तमाम गांव, कई गांवों की पंचायत है ये, तो इसमें आप क्या चाह रहे हैं? गवर्नमेंट से क्या मांगे आपकी? हमारी तो मांग यही है, हमारी जमीन रुकी रहे, हमें जो है ना हमारे बच्चों का पोषण पाल चलता रहेगा। आज जब हमारी औलाद अगर आज हमें नहीं दे दिया जमीन, हमारे पल्ले रहेगा क्या? बिल्कुल। और हमने वोट इस कारण नहीं दी थी
अब जो हमारी जमीन छीन लेगी सरकार यहाँ। तो जहां आप बता रहे वोट इसलिए नहीं दी थी, क्या आपने यहाँ के स्थानीय जो नेता हैं, विधायक हैं, उन लोगों से आपने इस बारे में बात करी? उन्होंने कहा कि हमने आपको वोट दिया, हमारी जमीनें जो हैं ये इंडस्ट्रियल एरिया में जा रही है, उनसे आपने बात करी इस बारे में? झूठे हमें नाम चूस दे रहे, नाम चूस दे रहे हैं। हमें कोई बात नहीं, घबराओ ना। किसी नेताओं से बात हुई आपकी? हाँ, नेताओं से हुई, बात हुई आपकी? मुकेश चौधरी से हुई। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं इसकी बात करूंगा, आगे सरकार को बताऊंगा, मुख्यमंत्री पहुंचाऊंगा। या नहीं अन्य विधायक जी ने आश्वासन दिया है, जो उसमें लग रहे हैं। ठीक है, ठीक है। पूर्ण रूप तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आश्वासन दे रखा और वो जोर भी लगा रहे हैं। अच्छा, विधायक जी ने, मुकेश चौधरी जी ने आश्वासन आप लोगों को दिया है कि वो जोर लगा रहे हैं कि भाई इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ गाँव पे इस तरीके से ना लाया जाए, जो आप अपनी मांग यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, आपका नाम क्या है भाई? एजाज प्रधान, सरकतल से। कौन से गांव से? सरकतल वाला। सरकतल से है। अच्छा प्रधान जी, ये बताएं, आज जो पंचायत करी है, तमाम लोगों की राय आ रही है, आप जो क्या चाह रहे हैं इसमें, जो है गवर्नमेंट से क्या मांगे आपकी? हमारी मांग तो है जी, जैसे हम जी रहे हैं ना ऐसे ही जीवन दो। हमारे लिए तो ये गलियारा बिल्कुल भी किसी भी तरीके तक हमारे ये कार्यकाल नहीं है। ठीक है, ठीक है। प्रधान जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जमशेद है, मैं गाँव सरकतल से हूँ। जी जी जी, तो प्रधान जी, आप जो आज इकट्ठे हुए, तो इसमें गवर्नमेंट से और यहाँ के स्थानीय नेताओं से, सरकार से, गवर्नमेंट से क्या मांग कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, किस बात को लेकर पंचायत की? जी, हमने ये मुकेश चौधरी से भी विज्ञापन दिया, उन्होंने भी आश्वासन दिया। और ये सब लोग पूरे गांव में परेशान है। हम इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बनने देंगे। हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, हमारे पास अस्पताल भी है, हमारे भी, सड़कें भी हैं। हम इसे जमीन को, अपनी भूमि को देनी नहीं चाहते। इसमें हमारा विकास बहुत ज्यादा है, हमारा पानी बहुत बढ़िया है इसमें। ये हमारे सहारनपुर बहुत नजदीक है, और जो इसमें और फैक्ट्री आ गई तो बहुत ज्यादा इसमें प्रदूषण फैल जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये थे, यहाँ आपने देखा है कि इस तरीके से जो पंचायत यहाँ किसान भाइयों की गाँवों की चली है, उसको लेकर सबने इसका विरोध किया है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे इंडस्ट्रियल एरिया इस गांव के आसपास ना आए। हमने सरकार से इन लोगों ने मांग करी है, स्थानीय नेताओं से, विधायकों से भी मांग की है, विधायक से मिले भी हैं। यहाँ जो विधायक है मुकेश चौधरी जी हैं, कुछ जिम्मेदार लोगों ने मुकेश चौधरी जी से बात करके इस बारे में उन्हें बताया है। इनका कहना है कि कुछ लोगों का मुकेश चौधरी जी ने भी आश्वासन दिया है कि मैं सरकार से, मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान कराऊंगा। इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो बाहर जाएगा, आप किसी भी गांव के स्थानीय आसपास के लोगों को परेशानी नहीं होगी। मैं था चौधरी इजहार बबलू, आप देख रहे हैं न्यूज एस 24, सहयोगी मेरे साथ शाहरुख के साथ।